हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही चुका है कि सीजी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के ये सिलेबस है। ये जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड्स रहेंगे। 2 पेपर होते हैं आपके सीजी स्टेट में, पेपर 1 और पेपर 2, और नेट में भी आपका 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो रहता है जनरल पेपर का रहता है, जिसमें टीचिंग के एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं। पेपर 2 जो रहता है आपका सब्जेक्टिव रहता है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको पेपर 1 देना ज़रूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर के पहले चरण सेट या फिर नेट को पास करने के लिए या फिर क्वालिफाई करने के लिए। तो आइए देखते हैं पूरे सिलेबस को कि कैसे आपको अपनी स्टडी करना है इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड में। पहले जो है किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको सिलेबस देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ना। और सब्जेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी रहता है क्योंकि आपको दोनों पेपर को क्वालिफाई करना रहेगा, तब जाके आप क्वालिफाई हो पाएंगे। यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं है तो आप चाहे सब्जेक्ट में कितने भी मार्क्स ले आइए, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कहलाएगा, है ना। क्वालिफाई कितने कितने मार्क्स का चाहिए वो मैं उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। लेकिन आइए सिलेबस देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि जो आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के जो है अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो द मेन ऑब्जेक्टिव टू एक्सेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। ये है जो एम है अपना कि जो है टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट के रिसर्च एंड टीचिंग कैपेबिलिटीज़ को जानना ही मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत ही इजी पढ़ने पड़ते स्टार्टिंग में, और कुछ थोड़े से बेसिक चीज़ें जो आप लोगों ने पहले किया है, जैसे कि जो है थीसिस वगैरह आप लोगों ने जो पहले बनाया है और थोड़े से रिसर्च किए होंगे अपने मास्टर डिग्रीज में, उसे थोड़ा सा और इन्हेंस करके पढ़ना रहता है ना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना रहता है? नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स पढ़ने रहते हैं। लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने रहते हैं। फैक्टर इफेक्ट इन टीचिंग पढ़ने होते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग और टीचिंग एंड इवोल्यूशन सिस्टम। गाइस, आप इसे जो है स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं क्योंकि वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर जो है आप नोट कर लीजिए, उसके बाद नोट डाउन करके स्टेप बाय स्टेप, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड इजी पड़ता है, यही इजी है इसलिए इसे सबसे पहले रखा गया है। मुझे तो यही इजी लगता है, अब आप लोगों को पता नहीं कौन सा। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसे आप सबसे पहले कर लीजिएगा, ठीक है। तो मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स पढ़ने होते हैं। स्टेप ऑफ रिसर्च मेथड, ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। रिसर्च एथिक्स, पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये सारे के सारे पढ़ने होते हैं। थीसिस राइटिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड फॉर्मेट्स भी पढ़ने होते हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, सारा कुछ जो है आप इन स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स। अब आपको थोड़े से मैथ्स भी पढ़ने रहते हैं इसमें, लॉजिकल रीजनिंग, थोड़ी रीजनिंग भी आ जाती है ना। और यही सब मिला के जो है आप जो है क्वालिफाई करते हो एग्जाम, है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन भी पढ़ने होते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी भी पढ़ने होते हैं। मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूजेस पढ़ने होते हैं, जनरल, ठीक है। पीपल ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ने होते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ने होते हैं ना। तो ये जो है आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। तो बस इतना ही है आपका सिलेबस, तो पढ़ना जारी रखें, है ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और साथ ही साथ कमेंट करना और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।